फिर भी तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाएगा। आपको पता है कि दूल्हा कहाँ है? मैडम वो रूम में दूल्हा। उस रूम में? यस मैडम। ठीक है, थैंक्स। बस यही एक मौका है अंगद से बात करने का। आई होप मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी सब ठीक हो सकता है। दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। रिलैक्स बाबा, इट्स ओके। हाँ, अब बताओ क्या बात है? दादा, शायद आप नहीं जानते, लेकिन किसी ने जानबूझकर आपको कृपा के खिलाफ भड़काया है। कोई ये नहीं चाहता कि आप उसके साथ रहें। तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ भाई, ये किसी ने सोच समझ कर प्लान बनाया है। कोई आपको कृपा से दूर रखना चाहता है। अब मैं ये नहीं जानती कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आलिया, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गॉड सेक आज मेरी शादी है। नहीं भाई नहीं, ये सब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। आप अपने साथ साथ मुफ्ती के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। एटलीस्ट लिसन टू मी। आलिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें बातें बताई किसने। तुम दादी के घर गई थी? हाँ। तब समझा, उस लड़की ने दादी के साथ साथ तुम्हारे भी कान भर दिए। मानना पड़ेगा उस लड़की को, उसमें कुछ तो ऐसा है, सबको कन्विंस कर देती है। तेरे दादी को, तब तुमको। मैं भी उसकी बातों में आ गया था। नहीं अंकल, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो आज भी तुम्हें बहुत चाहती है और कोई तुम्हें भड़का रहा है उसके खिलाफ। आई डोंट यू अंडरस्टैंड? आलिया, तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है क्या? तुम बिना वजह किसी पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। गाना बजाना शुरू होने वाला है, जल्दी जाओ वरना हमारी टीम हार जाएगी। कौन? एक मिनट मासी, मुझे। आलिया प्लीज। यस मासी। भाई अब पूरी तरह से किसी जाल में फंस चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा आपको इस जाल से बाहर निकालने का। अंगद बेटा, तुम जानते हो इस पल मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ हूँ, क्योंकि तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर मेरा बरसों पुराना सपना पूरा किया है। मैं जानती हूँ कि पहले तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें यकीन हो गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मिष्टी और तुम्हारी शादी मेरा एक बहुत बड़ा सपना है अंगद, जिसको तुमने पूरा किया है। थैंक यू। Indro Vidishaha
की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज से मेरे लिए मर गई। भी तुम इसके साथ अभी कर रहे हो? वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तुम तरफदारी कर रहे हो? एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म कर दो। मैं तुम्हें वो टॉलरेट इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म कर दो। मेरे लिए मर गई। बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म कर दो। एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म कर दो। सब दीवाने जो खो गया वो ही जाने, बातें किताबों की, रातें हैं ख्वाबों की। अनीता, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सही कह रही थी। मिस्ट्री इज द परफेक्ट गर्ल फॉर ब्रदर। हमारे क्लास की भी है और अंगद उसके साथ बहुत खुश रहेगा। थैंक गॉड उसके दिमाग से उस एलएस कृपा का भूत तो उतरा। कितनी अजीब सी लड़की है ना वो, मिडिल क्लास टाइप। आलिया, तुम कब से जानती हो कृपा? जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से मैं दादी के घर गई थी उससे मिलने। ओह माय गॉड, व्हाट एटीट्यूड शी हैज मैन। हु डज शी थिंक शी इज? वो हमारी फैमिली के बिल्कुल लायक नहीं है। अंगद की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसके साथ। आलिया, तुम कितनी अकलमंदी की बातें कर रही हो। इसीलिए तो मैंने अंगद का पीछा उसे छुड़वा दिया। उस दिन भी यही कह रही थी ना, लेकिन तुमने मुझे सारी बात बताई नहीं। बताओ ना, ऐसा क्या किया तुमने? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। कम ऑन अनीता, मैं जानती हूँ तुम ही ने जरूर कुछ किया, लेकिन बस पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मान रहा कि तुम इतना स्मार्टली कोई प्लान बना भी सकती हो जिससे सारी फैमिली को कृपा से छुटकारा मिल जाए। डार्लिंग, तुम तो बेकार में सारा का सारा क्रेडिट मुझे अकेली को दे रही हो। एक्चुअली ये प्लान तो कार्तिक भैया, नैना मासी और मैं, हम तीनों ने मिलकर बनाया। और इस प्लान में मैंने बाद में कृपा की फ्रेंड हर्षिनी को भी शामिल कर दिया। कृपा की फ्रेंड हर्षिनी, वो भी शामिल हो गई? इनफैक्ट हर्षिनी के बगैर तो ये प्लान कामयाब हो ही नहीं सकता था। क्या हर्षिनी भी? लेकिन अनीता, तुमने मुझे इस प्लान में शामिल करके अच्छा नहीं किया। ओह कम ऑन हर्षिनी, अब तुम फिर से अपना रोना धोना मत शुरू करो। देखो, तुम तो कृपा को तकलीफ ही पहुंचाना चाहती हो। अब जब जो तुम चाहती हो वो हो गया है,
तो फिर परेशानी क्यों डाली? अनीता मैं कृपा को हर्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी ना। फिर भी अनीता, तुम्हें कृपा पर ब्लैकमेलिंग का झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। देखो, अब जो होना था वो तो हो गया है। अब फालतू की बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। अब देखो, तुम जरा भाई की शादी को एंजॉय करो। पता नहीं इतनी ग्रैंड शादी तुम्हें फिर देखने को मिले या ना मिले। या हर्षिनी, अनीता इज राइट। बाय द वे, ये ब्लैकमेलिंग का क्या चक्कर है? अरे मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि और इसी तरह हमने कृपा और अंगद को एक दूसरे से अलग कर। कैसा लगा ये प्लान? अच्छा है ना? बहुत अच्छा। लेकिन कोई है जिसे तुम्हारा प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कौन? अंगद, I'm really sorry, अंगद। इस बच्चे के बाप तुम नहीं कोई और है। मॉम ने मुझे वार्न नहीं किया होता तो मैं तो पहुंच गया होता तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए। जब तुम जिंदगी के सारे मजे इसके साथ लूट रही हो तो ये डिप्रेशन वाला चेहरा लेके क्यों? जो कुछ भी तुम इसके साथ अभी कर रहे हो ना वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक काम क्यों नहीं करती? अंदर संगीत के लिए आ जाओ। काफी लोग मिस्टी के ऊपर पैसे मार के फेंकेंगे, उठा लेना। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। तुम क्या कह रहे हो? प्लीज मिष्टी, इस वक्त कोई सवाल मत पूछना। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, पर I'm sorry, शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगन में प्लीज मिष्टी, इस वक्त मुझे जाना है। अगर तुम इस वक्त मुझे इन सब लोगों के सामने ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मिष्टी, मैं तुम्हें हर चीज की एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त मुझे जाना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अंगद रुको, ये सब क्या हो रहा है? इस वक्त आप कुछ मत बोलना, आप कुछ मत बोलना, एक लफ्ज भी नहीं, एक
आप शादी के मंडप को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? प्लीज सर बताइए, ऐसी क्या बात हो गई सर? अंकित सर आप प्लीज कुछ बोलिए सर। सर रुकिए रुकिए सर, प्लीज बताइए सर, प्लीज प्लीज सर, ऐसे मत भागिए सर, मत भागिए, रुकिए। अभी जो एक्सीडेंट केस आया है उसके पास से एक पर्स मिला था। हो सकता है उसमें उसके घर वालों का पता है, कोई कांटेक्ट नंबर हो। चेक करो, उन्हें इन्फॉर्म करो। कहना लड़की की हालत बहुत सीरियस है, इट्स एन इमरजेंसी। दादी कृपा, दादी कृपा, दादी कृपा। कहाँ चले गए सब लोग? कोई नंबर मिला क्या? हाँ, किसी देवयानी खन्ना का नंबर तो मिला है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। प्लीज कीप ट्राइंग, केस बहुत सीरियस है, कैसे भी करके उसके घर वालों को कांटेक्ट करो, ओके? हेलो जी हाँ, मैं देवयानी खन्ना बोल रही हूँ, कहिए। जी मैं अभी आती हूँ। माय गॉड, दादी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी मैं इस वक्त तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। दादी प्लीज, मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। दादी प्लीज, मैं मेरे पास सिर्फ एक। खबरदार, नाम भी मत लो उसका। दूर रहो उससे और उसकी जिंदगी से। बर्बाद कर दिया तुमने बेचारी को, उसकी खुशियाँ, उसका विश्वास, उसके सपने सब तोड़ दिए। आज वो तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। खबरदार अंगद, उसके पास जाने की कोशिश मत करना, दूर रहो उससे। एक बात और याद रखना अंगद, अगर कृपा को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गुड इवनिंग। अच्छा हुआ आपको होश आ गया। अब आपको कैसा लग रहा है? मेरी तबीयत ठीक है। मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आप नहीं जानते डॉक्टर, ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कहिए ना डॉक्टर, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? ठीक है ना वो? देखिए, आपको पहले अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप मेरी सेहत की छोड़िए, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, लेकिन हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। लेकिन हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। मैंने कहा ना, तुम उससे दूर रहो।
दादी प्लीज मैं। क्यों इसकी जिंदगी से खेल रहे हो अंगद? तुमने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका घर, उसका परिवार, उनसे भी कीमती उसका